वाटर है हमारे घर तक कैसे आता है, ये सारा डिस्कस हमने प्रीवियस पीरियड में किया था। जर्नी ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, ये सारा डिस्कस किया था। आज हमें देखना है वाटर पॉल्यूशन। ड्यूरिंग द रेन पार्ट ऑफ वाटर गोज अंडर द ग्राउंड, इट इज ड्रॉन आउट थ्रू वेल्स एंड पंप्स एंड यूज्ड ड्रिंकिंग फॉर एग्रीकल्चर। अब देखो, जो पानी बारिश का आता था वो पानी जमीन पे गिरता है, वो सारा पानी जमीन क्या करती है, एब्जॉर्ब करके ले लेती है और वो पानी नीचे चला जाता है, यानी जमीन के नीचे वाली सतह पे जाके इकट्ठा हो जाता है। और फिर वो पानी हम क्या करते हैं, हैंडपंप और ट्यूबवेल से यूज में लेते हैं। और ये हैंडपंप और ट्यूबवेल का पानी हम पीने के लिए और खेती में काम में लेते हैं। पानी लेक्स एंड पॉन्ड्स में भी स्टोर करके रखते हैं। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज, वेल्स आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ वाटर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन। क्या देखेंगे, वाटर पोल्यूशन। तो देखो, द फॉलिंग ऑफ वाटर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो पानी गंदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन। वाटर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज दी हुई है, वो हम देखेंगे। ये देखो, वाटर पोल्यूशन हम इंसानों के द्वारा किस तरह से वाटर पोल्यूशन होता पता है ना, क्योंकि एनिमल्स को समझ में नहीं आता, लेकिन इंसान को समझ में आता है। फिर वो क्या करता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन से इंसान के द्वारा ही हो रहे हैं। इसीलिए देखो, ये कौन कौन से एक्टिविटीज हैं इंसान की जिससे पानी दूषित हो रहा है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट, bathing and washing clothes with soaps and detergents in source of water. Okay? देखो, कपड़े इकट्ठा किए नदियों पर, ना तालाबों पर, वहाँ लेके चले जाते हैं, वही कपड़े धोते हैं। साबुन का पानी हो, कपड़ों का गंदा पानी हो, सारा क्या रहता है, उसके अंदर चला जाता है। केमिकल वेस्ट ड्रेन बाय फैक्ट्रीज इनटू द रिवर। फैक्ट्री की जो केमिकल्स गंदा पानी रहता है वो क्या करते हैं, उसका टोटल फैक्ट्रीज का गंदा पानी रिवर के अंदर छोड़ दिया जाता है। कौन छोड़ता है, इंसान छोड़ता है, ह्यूमन बीइंग छोड़ते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये भी क्या होता है, पानी इस तरह से भी दूषित होता है। नेक्स्ट है थ्रोइंग गार्बेज, एनिमल डंप, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स इन वाटर सोर्सेज। वाटर सोर्सेज में देखो कचरा डाला जाता है, एनिमल्स डंप, काऊ का गोबर वगैरह, डेड एनिमल्स बॉडी, जो एनिमल्स मरे हुए रहते हैं उनकी बॉडी भी पानी के अंदर डालने की वजह से क्या होता है, पानी दूषित होता है। और ये जो दूषित पानी होता है, पोल्यूटेड वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसीलिए पानी पीने में सेफ नहीं होता, सुरक्षित नहीं होता। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। द वाटर वी गेट इन द टैप्स एट होम इज क्लीन। जो पानी नल में आता है वो पानी हमारे लिए क्या होता है, क्लीन रहता है। अदर वी शुड फॉलो दिस रूल्स टू सेव ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को सेव करने के लिए भी कुछ रूल्स है। देखो, वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग शुड बी केप्ट इन क्लीन यूटेंसिल्स। कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए जो पानी हम लेते हैं वो पानी हमें साफ सुथरे बर्तनों में स्टोर करके रखना चाहिए। द यूटेंसिल्स शुड बी केप्ट कवर्ड। जिस बर्तनों में हम पानी डाल के रखते हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, कवर किया और ढके हुए होने चाहिए। अगर आप ओपन में रखोगे तो उस पर मच्छर आ जाते हैं। वाटर शुड बी टेकन आउट विद द यूटेंसिल्स दैट हैज अ लॉन्ग हैंडल। जब
डायरेक्ट आप अपना हाथ नहीं डालोगे, लॉन्ग हैंडल वाला जो ग्लास आता है वो यूज करोगे और उससे आप क्या करोगे, पानी लोगे, ताकि क्या होता है आपके हाथों में जो गंदगी रहती है वो उस पानी में नहीं जाए। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है, अपना चैप्टर रीड करना बाकी जो है वो हम करेंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 31। यस, ओपन योर बुक पेज नंबर 31। ओपन योर बुक पेज नंबर 31। सोर्सेस ऑफ वाटर तक हम लोगों ने रीड कर लिया था। अब हम देखेंगे हाउ वाटर रीचेस आवर हाउसेस। द वाटर फ्रॉम ponds, lakes, rivers, seas or oceans is not good for drinking. It may contain dust, dirt or other impurities. So, water from the nearest and available source is purified and collected in big tanks. From these tanks, water is supplied to the taps in our houses through pipelines. The journey of water, seas, rivers, lakes and ponds are the homes of water. When the water in these water bodies gets heated by a hot rays of the sun, it changes into water vapor. Vapor is its gaseous form. Now, water vapors move upwards and come in contact with tiny dust particles and smoke in the air. As the upper layer of air is cooler, the water vapors condense to take the form of small droplets. These droplets keep floating in the air. When the droplets come closer to each other, they take the shape of the clouds. When the drops become heavier, they fall back to the earth in the form of rain. In hilly areas where it is very cold, water vapors freeze and take the form of snow. When the rays of the sun fall on the snow, it starts melting. Once again, it takes the form of water and starts flowing down the mountain slopes in the shape of small rivulets and big rivers. The rivers bring the water back to its home, the sea. The water changes its form from water liquid to cloud gas, cloud to snow solid and back to water. This is called water cycle. During the rain, a part of water goes down under the ground. It is drawn out through wells, hand pumps and used for drinking and for agriculture. Water is also stored in lakes and ponds. Thus the rivers, lakes, ponds, seas and wells are called the sources of water.
water pollution. The falling of water due to human activities is called water pollution. Water gets polluted due to the following human activities: bathing and washing clothes with soaps and detergents in the source of water, chemicals waste drained by factories into the rivers, throwing garbage, animal dung, dead bodies of animals in water sources. Polluted water is not safe for drinking. It is very harmful for health. The water get in the taps at home is clean. We should follow these rules to save drinking water. Water used for drinking and cooking should be kept in clean utensils. The utensils should be kept covered. Water should be taken out with a utensil that has a long handle. ओके देखो यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है रीड करके। और देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है बॉक्स में, द greenness of the earth will disappear in the absence of water. This is a true. When rainwater flows along the ground, garbage and germs mix with it. They make the water polluted and unfit for drinking. That is why water from rivers and ponds is not safe for drinking. ओके, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट पीरियड में मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।